मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है। ये 1500 प्लस क्वेश्चन है जो मॉडर्न हिस्ट्री से है, वन लाइनर फॉर्म में है, जो सभी परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है। क्वेश्चन है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने कही थी? इसका आंसर है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुई, इनके द्वारा यह घोषणा की गई। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा की थी? और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सभी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी हैं। नेक्स्ट है, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद के सम्मान से अलंकृत किया था या सम्मानित किया था? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जो 1914 से 18 के दौरान जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इस युद्ध में गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में उन्होंने एक उपाधि दी थी, केसर ए हिंद के सम्मान के रूप में। गांधी-इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। गांधी-इरविन समझौते को इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त है? वो विलियम वेडरबर्ग को। विलियम वेडरबर्न को, ये एक विदेशी यात्री है, कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं, विलियम वेडरबर्न। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? ये हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा ही मोहम्मद अली जिन्ना को महान नेता या कायदे आजम की उपाधि से नवाजा। प्रश्न है, इटली मंत्रिमंडल ने 1940 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की, इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन पैथिक लॉरेंस। सर जॉन पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? विंस्टन चर्चिल के द्वारा ये कहा गया। क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन है, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? ये हडसन ने इसे गिरफ्तार किया था, हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को। प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। ये कब हुआ था? 1920 ईस्वी में ये हुआ था। प्रश्न है, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? 1947 में। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? इनके नाम थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न बम्बई अधिवेशन। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज बने थे? इनका नाम था तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन में बने, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। और सर विलियम्स
बैडरमन ये बम्बई अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? शिमला का सन्यासी एओ हयूम को बोलते हैं। एओ हयूम जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी। शिमला का सन्यासी। एक प्रश्न है, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात है फिरोज शाह मेहता, केटी, तेलंग, दादाबाई नौरोजी। बम्बई की त्रिमूर्ति के जो नाम से प्रसिद्ध है तो है फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग और दादाबाई नौरोजी। इन्हीं बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से नवाजा गया। प्रश्न है, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? ये महात्मा गांधी को कहा गया। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? महात्मा गांधी जी को कहा गया। एक प्रश्न है, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी बाधा माना? अगस्त प्रस्ताव को। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या बताया गया? मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का जो प्रमुख कारण बताया गया है वो बताया गया है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। क्वेश्चन है कि भारतीय रियासत शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चित ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? वो है जवाहरलाल नेहरू का। प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दिया था? ये थे शंकरन नायर ने। शंकरन नायर ने जो है ये त्याग पत्र दे दिया था। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। कामागाटमारू की घटना किस वर्ष हुई? ये 1914 में हुई। कामागाटामारू की जो घटना है वह किस वर्ष हुई थी? ये 1914 ईस्वी में ये हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन कब हुआ था? ये 1943 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हालात की मजबूरी थी कि यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? हंटर कमीशन। एक कमीशन की नियुक्ति की थी, उसका नाम था हंटर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? रोलेट एक्ट जो 1919 में किया गया था, रोलेट एक्ट। इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? वो नामधारी सिखों ने ये किया था।
ग्लिम्पसेज ऑफ दी वर्ल्ड हिस्ट्री के जो रचयिता हैं वह हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 20 फरवरी 1927 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? एटली। नेक्स्ट प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा कराया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का जो शांतिकाल किस अवधि को कहा गया था? प्रथम विश्व युद्ध का काल। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? होम रूल आंदोलन के समय। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? उत्तर है इसका 1906 के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है लंदन में जनरल ओडायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? उधम सिंह के द्वारा ये गोली मारी गई थी। लंदन में जनरल ओडायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी? वो उधम सिंह के द्वारा गोली मारी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? जिस वक्त महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था, तो उसके पश्चात जो महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? आगा खां महल पुणे में। आगा खां महल पुणे में रखा गया था। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में। भारत विभाजन टालने का जो अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो कुक आंदोलन की। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन की घोषणा पत्र पर को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। इस पत्र को कुछ इतिहासकारों ने एक संज्ञा दी कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1920 में बम्बई में लाला लाजपत राय ने इसके अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लाला लाजपत राय ने 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर यहीं हम प्रथम भारतीय की बात करें तो वहीं प्रश्न चेंज होगा, उत्तर इसका वो हो जाएगा राजगोपाला स्वामी।
नेक्स्ट है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने जिन्हें दादा भाई नौरोजी कहा जाता था, यानी कि ओल्ड मैन कहा जाते थे। ग्रैंड ओल्ड मैन जो व्यक्ति थे दादा नौरोजी भाई नौरोजी, और इन्होंने कितनी बार कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की? उत्तर है इसका 3 बार जो है दादा भाई जी जो है ओल्ड मैन कहे गए, इन्होंने 3 बार अध्यक्षता हासिल की। 1886 में, 1885 में जो है इसकी स्थापना की हुई थी, 1885 में कांग्रेस की, और 1886 में इन्होंने अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद में 1893 में की दादा भाई नौरोजी ने, और फिर की 1906 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कहाँ और कब की थी? इसका श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? मार्गरेट नोबेल सिस्टर निवेदिता को। मार्गरेट नोबेल सिस्टर निवेदिता को। नेक्स्ट पर्सन है विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा जो दिया था वो मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन में 1943 ईस्वी में। इन्होंने ये नारा दे दिया था। नेक्स्ट पर्सन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वे आचार्य JB कृपलानी थे। आचार्य JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन, तात्कालिक वायसराय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग्रेज को हरमिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई? वो कांग्रेस के संस्थापक एहो ह्यूम को। नेक्स्ट पर्सन है पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए उनका नाम है जॉर्ज परचम। नेक्स्ट पर्सन है भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? लेबर पार्टी की सरकार। नेक्स्ट पर्सन है कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था पंजाब में। नेक्स्ट पर्सन है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? ये दिल्ली में की गई थी। और नेक्स्ट पर्सन है मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित है? ये बारदोली सत्याग्रह से ही संबंधित है। केसरी समाचार पत्र के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र के जो संपादक थे उनका नाम था बाल गंगाधर। नेक्स्ट पर्सन है केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? ये ब्रह्म समाज की। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज ने किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमे चलाए थे? वो शहनवाज खां और गुरदयाल सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? ये फरवरी 1946 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? ये लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में जो है ये आयोजित किया गया था। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी थे। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार कर लिया था? 1940 के द्वारा।
1940 में इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा, सुभाष चंद्र। ये 1500 क्वेश्चन की सीरीज है, 1500 क्वेश्चन की सीरीज है। ये परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है, 1 से 2 बार रिवीजन से काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अभिनव भारत क्या है? ये अतिवादी संगठन है एक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड या सिविल प्रोसीजर कोड और या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किए गए थे, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में है? 10 लाख व्यक्ति। वह अमेरिकी पत्रकार जो है कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ हुआ था? और लुई फिशर। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का जो तात्पर्य है वो था किसानों के द्वारा 3/20 भूभाग पर नील खेती करना। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ था? ये सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, नील दर्पण नामक नाटक किसके ने लिखा था? दीनबंधु मिश्र ने लिखा था नील दर्पण नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, बंकिम चंद्र के द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? वो सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाल की जगह अंग्रेजी में छपना, बंगाली की वजह से अंग्रेजी में छपने लगा था? वो अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है? आमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट प्रश्न है, 1929 में लीड्से आयोग का गठन किस उद्देश्य में किया गया था? ये लीड्से आयोग का जो गठन है वो किस उद्देश्य से किया गया था? मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। ये 1916 ईस्वी में की गई थी। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? शाह अब्दुल्ला अजीज़ ने। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? बारदोली आंदोलन से है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ये लंदन में की गई थी। नेक्स्ट है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ये अहमदाबाद में की थी। प्रश्न है, विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे? अभिनव भारत से। नेक्स्ट प्रश्न है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? ये लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में किया गया था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? ये 20 फरवरी 1947 को की गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लीमेंट एटली ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? वो वी.डी. सावरकर ने कहा था। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या है? उत्तर है इसका किसान के लिए है। जो सन्यासी विद्रोह का जो मूलतः क्या थे में थे किसान थे। नेक्स्ट प्रश्न है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ये नागपुर अधिवेशन में। ये नागपुर अधिवेशन किया गया था 1920 ईस्वी में ये किया गया था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? ये लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में से बुलाया गया था। किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? वो जूनागढ़ में कराया गया था। किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? वो जूनागढ़ में कराया गया था। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस नेता आंदोलन का नेतृत्व किया था? वो रामोशी किसान आंदोलन। रामोशी किसान आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है दयानंद सरस्वती ने के जो गुरु थे वे थे स्वामी विराजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे वो थे स्वामी विराजानंद थे। नेक्स्ट प्रश्न है मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्यापक कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन के द्वारा प्रयास किए गए थे? अहमदिया आंदोलन के द्वारा। अहमदिया आंदोलन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? ये सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को में। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का जो अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन में किया गया था 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित है? उत्तर है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। रोलेक्ट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? 1919 में की गई थी। प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जो मुख्य कार्य क्या था? वो था द्वैव आसन प्रणाली लागू करना। नेक्स्ट प्रश्न है कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था? ये पूना पैक्ट से हुआ था। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द किया गया था? ये किया गया था पूना पैक्ट से। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रावनकोर में वहाँ के दीवान वैली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? कंपनी की बढ़ती जातियों के विरुद्ध। कंपनी ने ज़्यादा जाति कर दी थी, इसके विरुद्ध जो है विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? जो है ये 1857 का विद्रोह जो मेरठ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से इसे माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? इलाहाबाद के दरबार में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को स्वीकार कर लिया था? करौली। नेक्स्ट प्रश्न है मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का जो प्रधान कौन था? वो था जनरल हेबिट। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? सर सैयद अहमद खान ने। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? वो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? चटगांव आर्म्स डकैती का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? उसका
आंसर है चित्तू पांडे के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के गदर काल में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। मैक्सवेल ब्रीमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित है? वो है बारदोली सत्याग्रह से। नेक्स्ट प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी के। और नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी।